हेलो। रिमाइंडर थ्योरम का 5वां टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम का 5वां टॉपिक, 5वां वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 24 को भाग देना हमको कितना से, 50 से, इतना का शेष बताए। ठीक है, क्वेश्चन है 2 के पावर 24 को 50 से भाग देना है, शेषफल क्या बचेगा। अच्छा, थोड़ा सा घस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए। 2 के पावर 24 को 50 से भाग देना है। अब इसमें बताया था कि पावर्स में भाग देना पड़ता है 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, लेकिन कब, जब पता चल जाए कि आधार के पावर क्या रखा जाए ताकि भाजक से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए तब। तो यहाँ पर 50 से भाग दे रहे हैं, 2 के पावर क्या रखेंगे ताकि ऊपर वाला वैल्यू 101 बन जाए या 151 बन जाए या 201 बन जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर फोटो नहीं आ रहा है, नहीं तब तो लग रहा है कि थोड़ा हिलाना पड़ेगा इसको। हाँ चलिए, अब लगता है थोड़ा सा चेहरा आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर 24 है तो पावर भी बहुत कम है, तो इसको तो इजीली हम धीरे धीरे तोड़ देंगे। इसको हम धीरे धीरे इसमें क्या होगा, 2 के पावर इसको लिख सकते हैं हम कितना, मान लेते हैं 2 के पावर 50 से ज्यादा वैल्यू आ जाता है बेस में। 50 से ज्यादा वैल्यू आएगा तब तो भाग देंगे 50 से। 50 से ज्यादा नहीं, कम से कम 6 निकालना पड़ेगा, 2 के पावर 6, तब तक 64 तक पहुंचेगा। बच गया 4, 50, 64 के पावर 4 को भाग देने 50 से, बच गया 14, 14 के पावर 4 भाग दे रहे हैं 50। तो 14 का स्क्वायर गुने 14 का स्क्वायर बटा 50 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 256 गुने 256 बटा 50। कितना हो जाएगा ये, 25 से भाग देंगे, 25 पंचे 250, बच गया 6 गुने 6 बटा 50, 36 बटा 50। अब शेषफल क्या होगा, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा कर देंगे 18, आधा कर देंगे 25, आधा आधा कर देंगे तो 18 बटा हो जाएगा 25, 25 से भाग देंगे 18 को, बच जाएगा कितना, 18 आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग देना है 50 से हमको, ये डिवाइडर 50 है तो हमेशा ही 50 से रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। शेषफल निकालने के क्रम में नीचे वाला टर्म को काटना नहीं है। तो इस प्रकार नीचे ऊपर हो गया 36 को भाग देने 50 से, शेषफल 36 ही हो गया, आंसर 36। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन रहता कि 2 के पावर 7015 को भाग देना है ये 100 से, तो शेष क्या होगा। 2 के पावर 7015 को भाग देना है 100 से, शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि अगर कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के अंदर रखते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पर 7015 है। तो यहाँ पर सोचना होगा कि इस आधार के पावर क्या रखा जाए ताकि भाजक से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए। तो यहाँ पर सोचते हैं तो 2 के पावर क्या रख नहीं पाएगा, बहुत भिड़ा है, 2 के पावर क्या रख नहीं पाएगा, पता भी नहीं चल रहा। 2 के पावर अगर रखते हैं 4 तो रहा कितना, 16, 5 में 32, 6 पर 64, 128, 256, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, फिर भी संभव नहीं है। फिर देखते हैं, सवाल जब लिख दिए तो उसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 256 इसमें किससे भाग दे जाए पावर में। आखिर इस टाइप का सवाल पूछता भी नहीं एग्जाम में है, लेकिन अगर पूछ दे इसको हल करेंगे हम। लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 713 बट्टा 100, थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया। 4 गुने 2 के पावर 713, 7015 के बाद 13 हो गया, 2 पावर घट गया था बट्टा 100। अब इससे अगर इसको काटते हैं 25 मतलब है, 25 से कट गया 4 मतलब है, तो इसको चेंज करना होता नहीं है, लेकिन अगर करते भी है तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना से भाग लगा रहेगा भाजक में, उतना से लास्ट में जो शेषफल आया रहेगा फाइनली लास्ट में, उसमें फिर से गुना करना पड़ेगा। जो नीचे हम 25 बना दिए तो हो गया 2 के पावर 7013 बटा 25।
अब फिर सोच कर देखते हैं 2 के पावर कितना रखा जाए ताकि 25 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए। तो फिर लग रहा है नहीं आ पाएगा जल्दी से। 25, 50, 75, 100 इसके करीब में 2 के घात में कोई वैल्यू होता नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 64, 128, 256, 256 में भी नहीं आएगा 25 से भागने में 1, 512, 1024। अच्छा हाँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। 10 बार में हो रहा है 1024। अगर 1024 को भाग देते हैं 25 से शेषफल आ जाएगा -1 को +1 चाहिए। 1024 कब आया था 2 के पावर 10 रखने पर। तो अगर 10 रखने पर अगर शेषफल आ रहा है -1 तो पक्का 2 के पावर 20 रखने पर शेषफल आता होगा +1, क्योंकि 10 बार में -1 है फिर 10 बार में -1 जब गुना होगा तो +1 हो जाएगा। तो पता चल गया हमको कि हम अगर चाहें तो इस पावर में 20 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 20 डालने पर 25 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाता है। तो अगर 20 के बाद अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 40 पावर पर भी 1 ही आएगा, 60 के बाद भी 1 ही आएगा। इस टाइप से पावर में हम भाग देंगे यहाँ पर 20 से। तो 2 के पावर 7013 बटा 25 है, इसको डिवाइड करना है 20 से। 20 तिहाई 60, बच गया 10, 10 पर 1 101, 20 पंजे 100, बच गया 1, 1 पर 3 13, मतलब फाइनली 13 शेषफल बच गया। तो 2 के पावर 13 अभी फाइनली नहीं हुआ, अभी रास्ते में ही है। तो 2 के पावर 13 को फिर तोड़ना है, 25 से भाग देना पड़ेगा। 2 के पावर 13 है तो 10 तक का वैल्यू कितना होता है 1024, हमको याद है अभी तक यहाँ किए थे गुना। बच गया 3, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 बट्टा 25, भाग देंगे कितना होगा -1 गुने 8 बराबर -8। शेषफल कितना है -8, क्योंकि 1024 में भाग देंगे 25 से आएगा -1, इधर 8 है, -1 गुने 8 बराबर -8। अगर -8 है शेषफल निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 में से घटाना पड़ेगा, बराबर 17 शेषफल हुआ। लेकिन 17 शेषफल भी सही नहीं है, क्योंकि 25 से भाग दिया तब आया। फाइनली शुरू में जो भाजक था वो कितना था डिवाइड 100 था, 4 से काटेंगे फिर 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा। 17 गुने 4, 17 चौका 68। इसका सही आंसर कितना हो गया 68, मतलब 2 के पावर 1715 को भाग देना था 100 से, जितना का शेष आ गया 68 सही होना चाहिए। आराम से बनाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है इतना लेंगे। एग्जाम में हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछेगा वही कि 3 के पावर 30 है, भाग देना है 50 से, बस इसको तोड़ देंगे सीधा। 3 के पावर मान लेते हैं 4, 7, 3 के पावर 2 बट्टा 50, 81, 7, 9 बट्टा 50, बच गया 31, 7 गुने 9 बट्टा 50। फिर 31 का स्क्वायर मार देंगे, ऊपर 3 कर देंगे, गुने हो जाएगा 31 बगल में गुने 9 बट्टा 50, 3 961 के पावर 3 गुने 9 3 27 बट्टा 50, भाग दे देंगे, बच जाएगा 11 के पावर 3 गुने 25 पंजा 250, बच गया 29 बट्टा 50। 11 क्यों 1331, तो बच जाएगा 31, 1331 से 1300 तक कट ही जाएगा, बच गया 31, 31 गुने 29, 31 गुने 29 को भाग देना है 50 से। 29 से कम 29 हासिल हो गया 2, 29 दिया 87, 87 2 89 को भाग देना है 50 से। तो बस 850 में कट ही जाएगा 50 से, बच जाएगा कितना 99 है 49, बच जाएगा आंसर 49। तो 30 पावर है 20 पावर है, इसको तोड़ते बना देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पावर था 3000 तो पावर भाग देना पड़ता है किसी न किसी संख्या से सोचने के बाद। तो ऐसा एग्जाम्पल फिर अगला भी लेना है। जैसे क्वेश्चन आता कहीं 3 के पावर 125 भाग देना अगर रहता 11 से इतना कैसे, इसमें इसको पावर को तोड़ते नहीं बना सकते हैं। ये 125 है, इसमें हर हाल में पावर में भाग ही देना पड़ेगा।
तो पावर में भाग देना होगा तो किससे, ये सोचना पड़ेगा, सोचना होगा कि पावर में किससे भाग दिया था। सोचने जा रहे हैं, पता लगाने जा रहे हैं कि कब आएगा शेषफल 1, 9, 27, 11, 6, मतलब 4 रखें तो जाएगा 81, बच जाएगा, मतलब 4 बच जाएगा। रखते हैं 5, 243, 11 बच गया 1। 5 बार में 1 आया, 3 के पावर 5 का वैल्यू होता है 243, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बच गया 1। तो हम इसको भाग देंगे 5 से, 3 के पावर 6125 बट्टा 11, इसको भाग देना है 5 से, पावर में 5 से भाग देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 5 डालने में शेषफल 1 आता है, कट जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है तो फिर 0 शेषफल नहीं उतारना, उतारना वही है जिससे भाग दे रहे थे वही, बट्टा 11 बराबर 243 बट्टा 11, शेषफल 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसके जगह पे, सब्सक्राइबर बढ़ाओ समाधि में ही करके, इसके बाद बढ़िया चलेगा क्लास, बढ़िया मोबाइल खरीदते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है 24 के पावर, मान लेते हैं कि अगर 7873 भाग देना हमको है 7 से का शेष पता है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो 24 बढ़ा है 7 से, पहले 24 को भाग देंगे 7 से, जो शेषफल बचेगा उसको लिख देंगे और उसके ऊपर पावर आ जाएगा 7873, 7 21 बच गया 3, 3 के पावर 7873 भाग देना है 7 से। तो अब जो 3 के पावर 7873 आ गया उसको 7 से भाग देना है, तो पावर भाग देंगे किसी न किसी संख्या से, पता लगा करके कि 3 के पावर कितना रखने पे 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। तो जांचने जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे तो याद ही है 3 के पावर 1 वाला 7 से 3 आएगा, 2 डालने पर 2 आएगा, इस प्रकार 3 के पावर 6 डालने पर जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 729 बराबर 1। 1 शेषफल देता है 3 के पावर 6 रखने पर, 3 के पावर 6 का वैल्यू होता है 729, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 7 एकम 7, 7 28 बच गया 1, इसलिए पावर भाग देंगे कितना से, हम 6 से भाग देंगे इसको, 3 के पावर 7 8 7 3 बट्टा 7, पावर में भाग देंगे अब 6 से, क्योंकि 6 के बाद 1 आ रहा है तो 6 के मल्टीपल पर 1 आते रहेगा। तो देखने एक्स्ट्रा कितना पावर बच रहा है, 78 कट गया, 6 कम 6 बच गया 13 बच गया, 6 दूना 12 बच गया 1, 3 के पावर 1 बचा है पावर बराबर 3 बट्टा 7, शेषफल कितना हो गया 3। अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3। 24 के पावर 7873 को भाग देना था 7 से, शेषफल आ गया 3। अगर कहीं सवाल रहता, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इसीलिए, अगर कहीं रहता कि 3 के पावर 2197 को भाग देना है, मान लेते हैं 8 से, 3 के पावर 2197 को भाग देना है 8 से, शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि 3 के पावर क्या रखा जाए ताकि 8 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। 3 के पावर मात्र 2 रखते हैं, इसका वैल्यू बन जाएगा बेस में कितना 9, 9 को भाग देंगे 8 से, शेषफल कितना आ जाएगा 1, इसलिए इस पावर को कितना से भाग देंगे हम, मात्र 2 से। 3 के पावर 2197 बट्टा 8 है, इस पावर को भाग देंगे 2 से। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर बार 4 से भाग देते रहेंगे, 4 से भाग देते हैं इकाई अंक निकालने वाला में, पावर में 4 से भाग दिया जाता है, इकाई अंक वो अलग पढ़ना है, उसका अलग टॉपिक है। यहाँ पर 2 से भाग दे रहे हैं, कितना बच जाएगा 10 दूना 20 बच गया 1, 19 बच गया 1, फाइनली 1 बच जाएगा पावर, 3 के पावर 1 आ गया बट्टा 8, आंसर इसका भी 3 ही आ गया, संयोग से आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन, 3 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 3 को भाग देना है 7 से, इसका आंसर क्या होगा। तुमको तो पता है कि 3 के पावर 6 रखने पर जो वैल्यू होता है उसको भाग देते हैं 7 से, शेषफल कितना आता है 1।
3 के पावर 6 का वैल्यू होता है 729, 729 को भाग देंगे 7 से तो भाग आ जाएगा सिंपल 1, इसीलिए इस 6 से ही पावर में भाग दिया जाएगा 6 से। मतलब क्वेश्चन तो था मेरा 3 के पावर 3 3 3 3 बटा 7 का शेष रिमाइंडर क्या आएगा इसका, इसमें भाग देंगे 6 से, 6 से भाग देंगे किसमें, इस पूरे पावर में, इस पूरा वैल्यू जो आएगा उसको 6 से भाग देना है। तो पूरा वैल्यू क्या आएगा वो भी पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 3 3 3 पावर पावर के रूप में 5 बार है, 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर अब 6 से भाग देने से पर क्या रहा वो जानना पड़ेगा हमको। अब 3 के पावर 3 3 3 ढेरों बार है, 3 गुना होगा 3 बार, फिर जो वैल्यू होगा उतना बार गुना होगा ये 3, फिर जितना वैल्यू होगा उतना बार गुना होगा ये 3, फिर पूरा वैल्यू होगा उसको भाग देंगे 6 से। तो ये करना बहुत समय लग जाएगा, तो शॉर्टकट सोच रहे हैं कि 3 के पावर 1 को भाग दे रहे 6 से तो कितना रहा 3, 3 के पावर 2 को भाग दे 6 से तो कितना रहा 9 बटा 6, फिर से 3, फाइनली 3 के पावर 3 भी रखेंगे तो हो जाएगा 27, 6 चौक 24 बच गया 3। अगर रखते हैं 3 के पावर 4 तो 81, 81 को भाग देंगे 6 से 3 78 बच गया 3। 3 के पावर कुछ भी रखे 6 से भाग देने से शेषफल 3 ही आता है, 3 के पावर n/6 शेषफल 3, जहाँ n कोई भी प्राकृत संख्या हो। फाइनली इस 3 के ऊपर कुछ भी है 6 से भाग देंगे इसको, शेषफल 3 ही आया, इसलिए इस पावर का मेगा जो शेषफल है 6 से भागने पर शेषफल 3 आ रहा है, ये 3 आ जाएगा इस 3 पे, 3 के पावर 3 बटा 7, 27 बटा 7, 7 तेरी 21, शेषफल कितना आ गया 6, इसका उत्तर आ गया 6। इसके बाद एक वीडियो बनेगा 1.5 घंटा का, मोबाइल में थोड़ा जगह कम है, तब जाकर के सभी टाइप के क्वेश्चन एक ही बार में बढ़िया से डील करेंगे उसको। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि 365 को भाग देना है 5 से, शेष क्या बचेगा तो 0, क्योंकि कट जाएगा पूरा पूरा। अगर इसी क्वेश्चन में कहीं आता है कि 361 गुने 5 इसको भाग देना है 5 से, शेषफल क्या बचेगा 0, 5 से इसमें गुना कर देंगे तो जो वैल्यू होगा वो 5 से कटवे करेगा, क्योंकि 5 से 5 कट रहा है तो पूरा वैल्यू भी शेषफल 0 दे देगा, क्योंकि 5 से भाग देंगे इस 5 को, शेषफल हुआ 0, 0 गुने 361 0। अगर कहीं क्वेश्चन रहता 18 के पावर 28, 18 गुने 28 भाग देना 7 से, शेष क्या बचेगा 30, 7 गुना 14 बच गया 4, शेषफल गुने 7 चौक 28, शेषफल 0, 0 गुने 4 0 हो गया। मतलब गुना के रूप में एक भी टर्म अगर कट जाए तो शेषफल 0। अगर कहीं रहता 3 के पावर 67 गुने 65 भाग देना 13 से, शेष क्या बचेगा, इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0। कारण क्या है 13 × 65 शेषफल 0, इसमें शेषफल कुछ भी आया वो मालूम भी नहीं करना है, क्योंकि बगल वाला 0 हो चुका है शेषफल, तो 0 गुने कुछ भी 0, इसलिए इसका आंसर 0। इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही बना देना है। जैसे अगर रहता कि 15 के पावर 17 गुने 36 को भाग देना 18 से, शेष क्या बचेगा तो 0, 18 गुना 36 शेषफल 0, 0 गुने बगल में 0। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा रहता 18 गुने 37 गुने 57 गुने 76 भाग देना है 7 से, शेष पता है। अगर 7 से भाग देना है तो सबको गुना करेंगे फिर भाग देंगे, आंसर जो आएगा उतना ही आंसर ऐसे भी आ सकता है। 7 गुना 14 बच गया 4, 7 × 35 बच गया 2, 7 × 56 बच गया 1, 7 × 70 बच गया 6 बटा 7, फिर से गुना कर देंगे 4 गुना 8, 8 छक 48 बटा 7, 7 छक 42 बच गया 5। ठीक है, इस टाइप से 7 छक 42 बच गया 6। सॉरी गलत हो रहा था यार, देखिए इतना छोटा मोटा गलती नहीं, लेकिन आंसर गलती रहता है। अगर कहीं क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि 13 के पावर 3 गुने 15 के पावर 4 जो 16 के पावर 5 भाग देना है 7 से, शेष क्या होगा, वही ट्रिक मारेंगे इसमें। 7 एकम 7 बच गया 6, जो बच गया उसको लिखना है, अब पावर तो रहेगा ही रहेगा। 7 गुना 14 बच गया 1 के पावर 4, 7 गुना 14 बच गया 2, 2 के पावर 5 बटा 7। अब 3 के पावर 6 है, कितना हो जाएगा 216 गुने 1, 2 के पावर 5 है 2 4 8 16 32
32/7, 7 × 21 बच गया 6, अब प्लस 7 × 28 बच गया 4, 6 × 4 10/7, 10 को भाग देंगे 7 से, शेषफल 3। तो छोटा सा भी सवाल आता है कभी कभी, शेषफल 3। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाएगा 96/97 -97, भाग देना रहेगा, मान लेते हैं 97 से, शेष क्या होगा। ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछता है हल्का वाला, 97 से भाग देना 96/97 को, इसी वाला बगल में भी सब मिलाकर उसको भाग देना, तो 97 से भाग देंगे 96 कितना हो जाएगा -1, लगने वाला तो है नहीं भाग, लेकिन फिर भी एक मतलब लगा देंगे, शेष क्या बचेगा -1। अगर 96 को भाग देंगे 97 से, जबरदस्ती एक मतलब है -1 शेषफल, तो -1 आ गया, उसके ऊपर कितना है 97, इसमें शेषफल कितना आएगा 0, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये ऐसा नहीं कि पार्ट कट गया तो पूरे हो गया 0, क्योंकि घटाव में है, संभव नहीं है ऐसा। तो ये -1 गुना 97 में बांट, तो -1 अब -0, अब 0 घटने से क्या फर्क उसको पड़ता है, इसलिए -1/97 बराबर फाइनली -1 है, शेषफल आ गया मेरा -1। अब -1 जो शेषफल आया है, -1 जो शेषफल आया है, इसको भाग देने पर, इस पूरे वैल्यू भाग देने पर, पूरा वैल्यू क्या है पॉजिटिव संख्या था, पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या से ही भाग देने, शेषफल निगेटिव आ ही नहीं सकता है कभी, निगेटिव आ कैसे गया -1, अगर -1 आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वास्तविक शेषफल नहीं है, वास्तविक शेषफल निकालने के लिए भाजक में से घटाना पड़ेगा।